हाथ देखे हैं? बस इन्हीं हाथों से हमने ये स्वादिष्ट खाना बनाया है। इतना स्वादिष्ट बना है दामाद जी कि आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। खाम खा के नंबर कमाने की कोशिश मत कीजिए सासू माँ। है? क्योंकि बिट्टू ने हमें फोन करके बताया था खाना आपने नहीं उसकी छोटी मामी ने बनाया। हमें प्यारे से दामाद जी के लिए ये बहुत स्वादिष्ट सब्जी, कटहल की सब्जी खाई। मेहनत तो बहुत की है पल्लवी ने हमारे पति को मनाने की, लेकिन अफसोस कि उसके किए कराए पर मिर्ची फिरने वाली है। बहुत केयर की जा रही है पर्स की। लगता है काफी एक्सपेंसिव, ओह आई मीन काफी कीमती है। ब्रांड कौन सा है, जरा दिखाओ तो। वीरान, सब हमें नहीं मालूम, लेकिन ये हमारे लिए बहुत कीमती है क्योंकि अर्नव जी ने इसे हमें दिया। लगता है तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं तुम्हारे वो तो है। और तुम उनका रखती होगी, है ना? बेटा। यस मैम। तो लो, अब तुम ही अर्नव के लिए कुछ ऑर्डर कर दो। क्या हुआ? ऑर्डर समथिंग। वैसे बिट्टू ने तो हमें ये भी बताया। हाय हाय, आपका बताया? ये बताया कि उसकी जो छोटी मामी है ना, वो खाना बहुत अच्छा बनाती है, उनके हाथ में बड़ा स्वाद है। हमरे लिए तो पल्लवी जो है ये घर की अन्नपूर्णा का रूप है। लेकिन ये पल्लवी है कहाँ? कहीं दिखाई नहीं दे रही। कहा है ना सासू माँ, अचानक से मम्मी हमारी ना बहुत मॉडर्न हो गई है। वो मम्मी ने ना कहा कि पल्लवी को पार्टी करने के लिए भेजा है अर्नव के साथ। वो जो कहा है ना समधन जी कि अभी नई नई शादी हुई है, हाँ, तो लोग दावत पे बुलाते हैं ना, और ये बुड़बक जो है ना वो दावत को पार्टी बुला रही है। हाँ? खाना ठंडा हो रहा है, आइए ना आप लोग। समझे जी। अरे जीजा जी। दामाद जी। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? दामाद जी? यहाँ तो मिर्ची ने अपना कमाल दिखा दिया। बस ऐसे ही कुछ उस पार्टी में भी हो जाए, पल्लवी पर्स खोले और धमाल हो जाए। चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। हाँ? यहाँ से कुछ भी चूज कर लो, अर्नव को बहुत पसंद आएगा। ये वाला। ओके मैम, बस आप इसमें टच कर दीजिए और आपको ऑर्डर मिल जाएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। इतना बड़ा षड्यंत्र था आप लोगों ने हमारे साथ। षड्यंत्र? इतनी मिन्नतें करके हमें यहाँ बुलाया इस तरीके से बदला लेने के लिए। बदला? क्या हुआ है दामाद जी? हमारी आंखों में प्यार की धूल चुक के हमारे मुंह में मिर्च ठोक दी आपने। मिर्च? किसमें?
ये क्या कह रहे हैं आप दामाद जी? आपको लग रहा है हम झूठ बोल रहे हैं? लीजिए खुद खा के देखिए आप, लीजिए खाइए, खा के देखिए आप। लाइए हमें दीजिए, हमें दीजिए। ये कहा था, ये सब्जी में मिर्ची डाला कि मिर्ची में सब्जी को उड़ेल दिया था। ये कहाँ बना के गई है पल्लवी? मम्मी तुम्हारी बहू ये पार्टी में जल्दी जाने के चक्कर में कहाँ बनाई है? एक बात हमारी याद रखिएगा आप सासू माँ, हम आज यहाँ से जा रहे हैं और वो भी भूखे। ये दिन, ये तारीख आप याद रखिएगा। नहीं दामाद जी नहीं, हम आपको नाराज होकर नहीं जाने देंगे। कोई मिर्ची खिलाता है क्या? अरे जाइए, कुछ बना के लाइए इनके लिए। जाइए अब बैठिए दामाद जी। कहाँ मुंह देख रही हो? मीठा लाओ। तुमने कुछ खाया क्या? मुझे तो बहुत भूख लग रही है। स्नैक? स्नैक? व्हाट? कहाँ है स्नैक? अरे ये रहा। You order sir. पल्लवी स्नैक नहीं, स्नैक्स। लोग पहले पढ़ाई करते हैं, उसके बाद शादी, लेकिन तुम्हारा तो केस ही उल्टा चल रहा है। शादी हो गई और अब पढ़ाई शुरू है। एनीवेज, पढ़ो पढ़ो। अच्छा है, तुम्हारी रिटायरमेंट आते आते शायद इसकी ग्रेजुएशन तो हो ही जाएगी। ये अजीब सी बदबू कैसी है? एक शुद्ध शाकाहारी ब्राह्मण लड़का जब लाइफ में पहली बार नॉनवेज डिश खाएगा तो कितना मजा आएगा। अर्नब जी, क्या कर रही है पल्लवी? सब देख रहे हैं, प्लेट क्यों छीनी? अर्नब जी, इसमें से मांस की बदबू आ रही है। What? Non-veg. दिखाओ मुझे। ये तो सही में चिकन है। किसने मंगवाया ये? भोले बाबा की जय। हमने मुर्गे कैसे मंगा ली? अर्नब जी हमें माफ कर दीजिए। हम नहीं जानते थे ये, हमने तो बस ऐसे ही देखकर कह अगर दिया। तुम्हें नहीं मालूम था तो नहीं ऑर्डर करना चाहिए था ना। क्यों वो स्मार्ट बन रही थी? तो क्यों मेरे दोस्तों के सामने मेरी इज्जत उतरवाने में तुली हुई हो यार? अर्नब जी सॉरी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। अब से हम कुछ नहीं करेंगे, जो भी करेंगे ना आपसे पूछ कर करेंगे। अगर मैंने भी ये खा लिया होता तो सारा मुंह चौपट कर दिया तुमने। हमारे पास चॉकलेट की गोलियां पे बिट्टू ने दी थी, हम आपको देते हैं, आपका मूड ठीक हो जाएगा। हाँ? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी चॉकलेट वाली टॉफी। ठीक हूँ मैं, फाइन। हमका लगा था हमने नालायक, लालची और बुड़बक दामाद जी ने झूठ बोल के हमसे बदला लिया, लेकिन असली बदला तो हमारी बहुरिया ने लिया है। जबरदस्ती उसे खाना बनवाए ना, खाने का पखाना बना दिया है उसने। जाओ बिटिया जाओ, घूमो, नाचो, गाओ, फिरो और फिर घर आओ, तब बताएंगे तुमका सास की आस को तोड़ने का अंजाम होता है। आओ तो घर आओ, बताते हैं। So guys and girls, कॉलेज रीयूनियन में अगर हमने अपने कॉलेज की मेमोरीज को दोबारा नहीं जिया तो क्या किया, राइट? यस। हम सब जानते हैं कि हमारे कॉलेज में 2 डांसिंग रॉक स्टार्स हुआ करते थे, एक अक्षय और दूसरा
कितना अच्छा डांस करते थे। डांस करता था नहीं, करता हूँ। तो अक्षय एंड अर्नव, क्यों ना हम अपनी पुरानी यादों को और ताजा करके एक कपल डांस ऑफ करें? What's it, guys? ओके, अक्षय और मैं एक टीम में और अर्नव और उसकी वाइफ दूसरी टीम में। है मंसूर, बोलो। जी, हमसे नहीं हो पाएगा, हमें इतना अच्छा डांस नहीं आता। I'm sorry guys, actually मेरा मूड नहीं है। Next time. अर्नव से जीतना तुम्हारे बस का नहीं था, तो मुझे पहले बोलना चाहिए था ना। तुम्हारी वजह से मैं भी हार गई। हारी तुम अपनी वजह से हो और मुझे ब्लेम कर रही हो। आउच! अंधा नहीं हूँ मैं, दिखता है मुझे। मैं निगाहें कहीं और थी और निशाना कहीं और। हाथ छोड़ो मेरा। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसी ड्रेस पहनकर मेरे सामने आओगी तो मैं तुम्हें अपने सर पे बिठा के नाचने दूंगा? हाथ छोड़ो मेरा। ओ ब्लडी, मेरा हाथ छोड़ो। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए इनका हाथ। ए यू, अपने काम से काम रखो, मुझे मत सिखाओ, समझी? शर्म नहीं आती आपको? गले में माता रानी का लॉकेट पहनते हैं और उन्हीं के रूप का एक स्त्री का अपमान कर रहे हैं आप। हम आपसे आखिरी बार कह रहे हैं, छोड़ दीजिए इनका हाथ। कुछ समझ नहीं आ रहा, हमने कहा छोड़िए इनका हाथ, छोड़िए, छोड़िए। How dare you touch me? You! मेरी वाइफ पे हाथ उठाएगा तू? मेरी वाइफ पे हाथ उठाएगा? अरे काम डाउन यार, माफ कर दे इसे। मेरी वाइफ पे हाथ उठाने जा रहा था ये। अर्नव शास्त्री की वाइफ पे हाथ की तो मैं जान ले लूंगा आज।
अरे छोड़ दे यार, इसकी तरफ से हम सॉरी बोलते हैं। प्लीज उसे छोड़ दे। अरे छोड़ उसे यार, अर्नव। तेरे माँ बाप बुढ़ापे में दूसरी औलाद कहाँ से लेके आएंगे? इस उम्र में अकेले रह जाएंगे सिर्फ इस वजह से छोड़ दिया। वरना बिलीव मी, तू गया था आज। तुम ठीक हो? ओके? मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। Are you mad, करिश्मा? छोड़ो मुझे। क्या कर रही हो? नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। तुम सिर्फ मेरे हो ना, सिर्फ मेरे। छोड़ो करिश्मा। मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ कि अपनी सारी हरकतों से बाज आ जाओ, ना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। कम ऑन अर्नव, ऐसा क्या है उस पल्लवी में? हाँ? उस पल्लवी के लिए तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। अरे एक मेन्यू तक तो ठीक से बता नहीं सकती वो। अर्नव, तुम्हारा और इसका कोई मैच नहीं है, और ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम भी ये बात मानते हो, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इस रिश्ते के ढकोसले को खींचे जा रहे हो। Why, अर्नव? Why? बोलो। बकवास। मैं मानता हूँ हम दोनों की सोच ज्यादा मिलती नहीं है, वो थोड़ी सी ज्यादा झल्ली है, थोड़ी सी इनोसेंट है, लेकिन वो मेरी बीवी है, उसकी जगह और कोई नहीं ले सकता है। हम दोनों का जो रिश्ता था ना, वो कब का खत्म हो चुका है। तो दूर रहो मुझसे करिश्मा, दूर रहो। वरना आज तो मुझे बुला नहीं पा रही हो, लेकिन कल को मुझे याद करने के ख्याल से भी घबराओगी तुम। देखा ना तुमने पल्लवी, ये है तुम्हारे पति की सच्चाई। तुम्हारा पति मेरे उतने ही करीब था जितना आज वो तुम्हारे करीब है। मौज मस्ती मेरे साथ और शादी इसके साथ। तुम्हें सच में लगता है मेरा उस लड़की के साथ कोई रिश्ता होगा? पल्लवी, लेकिन ऐसा। अर्नव, करिश्मा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो यार? पूरी पार्टी ठंडी पड़ गई है। कम चलो करिश्मा, तुम भी चलो यहाँ से। हम नहीं जानते अर्नव जी, आपने हमसे झूठ बोला है या सच छुपा है, लेकिन आपने जो कुछ भी हमारे साथ किया ना, उससे हमें बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द। अरे पल्लवी, यहाँ अकेले क्यों खड़ी हो? चलो सबके साथ अंदर चलो। अरे चलो चलो चलो। करिश्मा ने तो सब गड़बड़ कर दिया। कहीं ये पल्लवी सबके सामने कोई सीन ना क्रिएट कर दे। कहीं तुम कहाँ थी? डोंट टेक मी अदरवाइज पल्लवी, लेकिन तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें अर्नव जैसा लाइफ पार्टनर मिला। ही इज द बेस्ट स्टूडेंट्स, गेम्स में भी टॉप और दिखने में भी हैंडसम है। क्यों किया आपने ऐसा अर्नव जी? अगर आप किसी और के थे तो उसे छोड़कर हमारा हाथ क्यों थामा आपने? क्यों? अरे बस कर यार, और कितनी तारीफ करें। अच्छा, एक्सक्यूज मी।
अर्नव, 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 अर्नव को पहले से ही धुआं सूट नहीं करता। उसे अटैक टाइप पर जाता है छींकने का। अभी भी वही हुआ है। ओह गॉड, क्या करूं? What the hell? ये क्या है? Ew! लहसुन की स्मेल आ रही है। ये लहसुन वाला रुमाल कैसे आया तुम्हारे पास? ये रुमाल तो आप ही की मैडम का है ना अर्नव? देखा नहीं आपने? अभी अभी अपने पर्स से निकाल करके दिया। ओह माय गॉड, आपकी वाइफ पार्टी में जिंजर गार्लिक का पेस्ट लेकर के घूम रही है। हाथ भी मत लगाना। अक्कल नाम की चीज इस्तेमाल नहीं करती हो क्या तुम? पार्टी में जिंजर गार्लिक पेस्ट कौन लेके आता है? कहाँ रखती है ये पिसा हुआ अदरक लहसुन? अदरक लहसुन का पेस्ट वही है मम्मी जहाँ उसे होना चाहिए था। आय हाय, अब तक तो उसने असर भी दिखाना शुरू कर दिया होगा। आपकी वाइफ पार्टी में जिंजर गार्लिक का पेस्ट लेकर के घूम रही है। हाथ भी मत लगाना। गवार कहीं की अक्कल नाम की चीज इस्तेमाल नहीं करती हो क्या तुम? पार्टी में जिंजर गार्लिक पेस्ट कौन लेके आता है? अर्नव, शांत हो जा अर्नव। ये कोई जगह नहीं अपनी वाइफ से ऐसे बात करनी। वाइफ ऐसी होती है। अरे बस कर यार, क्या तू भी सबके सामने शुरू हो गए? अरे हटो यार। अर्नव जी मेरी बात सुनिए। अर्नव जी, तुमने तो अपनी कब्र खुद ही खोद ली पल्लवी। अर्नव जी प्लीज हमारी बात सुनिए। अर्नव जी, और झांसी की रानी, तुम्हारी हालत तो बिल्कुल इस बॉल की तरह हो गई है, नहीं? तुम्हारे अर्नव जी तुम्हें यहाँ फेंक कर चले गए और अब ना तो तुम रोक पा रही हो और ना बाहर निकल पा रही हो। जो भी हो, आपको ना तो हमारे मामले में बोलने का, ना तो हमारे पति के बारे में बोलने का कोई भी हक है। वाह, टिपिकल भारतीय नारी। खैर, तुम्हारे पति परमेश्वर तो यहाँ है नहीं, तो अब तुम्हारी मदद के लिए हमें ही आना पड़ेगा ना। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। हम खुद आ जाएंगे बाहर। हमने कहा ना हम आ रहे। आपको सुनाई नहीं दे रहा है? हम तो कह रहे हैं खुद बाहर आ जाएंगे। पीछे हटिए। हमने कहा पीछे हटिए। 1 2 3। कौन किया था ना मैंने तुझे कि मेरी वाइफ से दूर रहना?
पहली बार बनाए थे तो नमक कम पड़ गया, दूसरी बार बनाए तो जल गया। भगवान करे ये जो खीर पूरी हम बनाए हैं ना, वो बागड़ बिल्ला इसमें कोनो नुक्स ना निकाले, खाए पिए और यहाँ से दफा हो जाए। बिट्टू, हमने तुमसे कहा था ना कि मजा आएगा। बोलो मजा आया कि नहीं? बहुत मजा आया मम्मी। रोको मम्मी जी आराम से रोको, हम बबली देवी जी, आराम से। ठीक हो तुम? एक काम करो, रेस्टरूम में जाके खुद को सुखा लो, ड्रायर होगा वहां पे। मैं भी रेस्टरूम होके आता हूँ, फिर घर चलते हैं। ओके? कम ऑन। लाओ। मैं पकड़ लेती हूँ, डोंट वरी। अर्नव का कोट पहले भी बहुत बार पकड़ा है मैंने, इनफैक्ट उतारा भी है। लो। वैसे आज तो तुम समझ ही गई होगी ना कि तुम अर्नव के लायक नहीं हो, क्योंकि आज जितना एम्बैरेस अर्नव हुआ है ना, उतना मैंने उसे आज तक उसकी लाइफ में नहीं देखा। हाँ, मैं मानती हूँ पल्लवी कि अर्नव ने विधि विधान से तुम्हें अपना मान लिया है, लेकिन अपने दिल से, मन से और खुशी से कभी भी वो तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानेगा, ये याद रखना। तो जितना जल्दी हो सके तुम ये बात समझ लो, तुम्हारे लिए और अर्नव के लिए भी। कि मेरा कोट तुम्हारे पास क्या कर रहा है? वापस दो मुझे। दे रही हो ना बाबा, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? करिश्मा मेरी बीवी। आई नो, अभी मैं उसी से बात करके आ रही हूँ अर्नव। अर्नव, अब तो मैं और ज्यादा कंफ्यूज हो गई हूँ। I mean, उस जाहिल गवार के साथ तुम पूरी लाइफ स्पेंड करने के बारे में कैसे सोच सकते हो अर्नव? तुम दोनों का परफेक्ट मैच तो बहुत दूर की बात है, कोई मैच ही नहीं होता। Then why baby? क्यों? Listen, I'm the perfect match for you, and I know that. करिश्मा, हाँ? तुम मेरा बीता हुआ कल हो, और पल्लवी मेरा आज है और आने वाला कल है। मेरी पत्नी है और अगले 7 जन्मों तक वही मेरी पत्नी रहेगी।
तो तुम ना मुझसे और मेरी वाइफ दोनों से दूर रहो, समझी? अर्नव, तुम उस गवार के लिए मुझे रिजेक्ट कर रहे हो अर्नव? अपमान के बाद अपमान, इतना अपमान आज तक नहीं हुआ हमारा जिंदगी में। क्या इसीलिए बुलाया गया था हमें यहाँ? अब और एक पल नहीं रुकेंगे हम यहाँ। चलो शाश्वत। आप दिखती नहीं है करिश्मा जी, लेकिन आप हमसे कई ज्यादा बड़ी गवार हैं और बेवकूफ भी। क्या बकवास कर रही हो तुम? जी सही कह रहे हो। हमें भले ही बड़ी बड़ी बातें ना समझ आए, लेकिन नो, 2 अक्षरों का छोटा सा शब्द अगर आपको वो भी समझ में नहीं आता तो हुई ना आप हमसे बड़ी गवार और बेवकूफ। पार्टी के शुरू होने से लेकर अर्नव जी ने कितनी बार आपसे ये शब्द कहा, लेकिन पार्टी के खत्म होने के बाद तक भी आपको ना ये शब्द समझ आया ना इसका मतलब। तो क्या कहेंगे आप इसे? हाउ डेयर यू पल्लवी। बस किसी और के पति के पीछे भागना, किसी के बार बार ना कहने के बाद भी उसके पीछे पड़े रहना, अपने गुजरे हुए कल की दुहाइयां देकर किसी के आज को खराब करने की कोशिश करना, ये साबित करता है कि एक इंसान पढ़ा लिखा होकर भी गवार हो सकता है। सारी लेकिन आप वही है, एक पढ़ी लिखी गवार। अच्छा होगा अगर आप हमारे आज की तरफ से अपनी नजरें हटाएं और अपने आने वाले कल पे ध्यान देना शुरू करें, वरना आपके पास जो मौका है ना अपने आज को बनाने का, उसे भी खो बैठेंगे आप। मैं तुम्हारे पति की जिंदगी से चली भी जाऊं पल्लवी, लेकिन तुम उसके दिल में कभी भी जगह नहीं बना पाओगी, क्योंकि तुम्हारा पति अर्नव एक प्ले बॉय है जिसे जगह जगह मुंह मारने की आदत है। खबरदार करिश्मा। खबरदार अगर हमारे अर्नव जी के बारे में एक शब्द भी और बोला, आपकी जुबान खींचकर आपके हाथ में रख देंगे। और आप तो जानती हैं हम गवार हैं, ऐसा कर भी सकते हैं। हमारी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए सासू मां। जैसे ही हमारे कदम आपकी घर की दहलीज के बाहर पड़ेंगे ना, आपके घर का सुख, चैन, शांति, संपत्ति सब कुछ हमारे साथ आपके घर के बाहर चली जाएगी। और ये श्राप है एक दामाद का अपनी सास को और अपने ससुराल वालों को। और याद रखिएगा, हमारा श्राप कभी खाली नहीं जाएगा। चलिए माँ। दामाद जी, दामाद जी, क्या कह रहे हैं आप दामाद जी? बस समझी जी, बहुत हो गया सुनना सुनाना, अब और नहीं। चलो बेटा। दामाद जी, सुना दामाद।
घबराइए नहीं बबली देवी जी, कछु नहीं कहेंगे हम आपसे। कहा है ना, हमें खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि आपसे कहा कहे और कहा नहीं। सत्यानाश कर दिया आपने। खुश है ना? खुश ही रहिए। आज जो हमारा अपमान हुआ है ना, वो आज तक हमारी जिंदगी में कभाव नहीं हुआ है। सब सिर्फ और सिर्फ पल्लवी की वजह से हुआ है। घर आओ बहुरिया, तुम्हारी नाक में नकेल नहीं डाली ना, तो हमारा नाम श्रीमती बबली देवी शास्त्री नहीं। पल्लवी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे और करिश्मा के बीच में जो कुछ भी था वो मेरा कल था, जो गुजर चुका है। और मेरे आज में स्पेशली तुमसे शादी करने के बाद मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से मुझे तुम्हारे सामने अपना सर शर्म से झुकाना पड़े। जी, हमें पूरा यकीन है आप पर, लेकिन आपने हमें बताया क्यों नहीं अपने कल के बारे में? अगर बता दिया होता तो आपका कल हमारे आज के साथ वो सब कुछ नहीं कर पाता। मेरे कल ने जो भी किया सो किया, लेकिन जो तुमने आज किया है ना पल्लवी, उसकी वजह से मैं आज के बाद अपने दोस्तों से कभी नजरें मिला नहीं पाऊंगा। सिर्फ तुम्हारी वजह से गलती हो गई मुझसे जो तुम्हें अपने साथ पार्टी में ले गया। अर्नब जी, हमारी बात तो सुनिए अर्नब, एक बार। मैं बहुत थक गया हूँ, सोना चाहता हूँ और तुमसे बात नहीं करना चाहता। अभी तो फिलहाल बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। अर्नब जी प्लीज एक बार। लगता है मेरे अदरक लहसुन के पीस ने कमाल कर दी। जो तुमने आज किया है ना पल्लवी, उसकी वजह से मैं आज के बाद अपने दोस्तों से कभी नजरें मिला नहीं पाऊंगा। गलती हो गई मुझसे जो तुम्हें अपने साथ पार्टी में ले गया।
मम्मी जी, जी हम तो किचन में सोए थे, फिर यहाँ कैसे आ गए? इससे पहले कि हम तुम्हारी बात का जवाब दें, तुम हमका एक बात बताओ, ये सब का है? ये सब का है? ये तो खाना है जो कल हमने शाश्वत जी के लिए बनाया था। बहुत बढ़िया, शाबाश, 10 में से 10 अंक मिले तुमका, सही जवाब दी तुम। इतनी मेहनत से ये खाना बनाए लेकिन खुद ना ही चखी। ये बात से तो हम बचा के रखे हैं ताकि तुम अपनी मेहनत के फल को चखो। चखो। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी ये चखो, मम्मी ये चखो, ये चखो। मुझे पानी। हाय हाय, आंटी दीजिए मम्मी। सच में मिर्ची लगी? हमको तो लगा दामाद जी झूठ बोल रहे हैं। हाँ? अरे रुको रुको, ये स्वाद बदलो, स्वाद बदलो, क्या स्वाद बदलो? ये लो खीर खाओ, 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 ये खीर खाओ। बहुत नमक है। लेकिन मम्मी जी हमने तो हमें सारा खाना चखा था, फिर ये मिर्ची नमक है। क्या कहना चाह रही हो तुम? हाँ? ये नमक और मिर्ची हम डालें और यही खाना हम अपने हाथों से दामाद जी को खिलाएं? नहीं मम्मी जी, हम ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन बस पूरा जौनपुर जानता है बबली देवी समझने में कभी कौनो चूक नहीं करती। खूब समझे हम। एक तो दामाद जी को खाने पे बुलाया, अपने अनोखे हाथों से अनोखा खाना बनाया। जब खिलाने की बारी आई तो रफू चक्कर हो गई ताकि ये जहरीला खाना हम अपने हाथों से दामाद जी को खिलाए और दामाद जी आग बबूला हो जाए। दामाद जी केवल आग बबूला नहीं हुए, बेइज्जती का ऐसा तमाचा मारा हमका कि अभी तक कानों में उनकी आवाज गूंज रही है। लेकिन हम ऐसा क्यों करेंगे मम्मी जी? ये सवाल का जवाब तो तुम ही दोगी ना, हम कैसे दें? हम तो तुमका खुशी खुशी भेजे थे कि नई नवेली दुल्हन है, पार्टी में जाएगी, घूमेगी फिरेगी, अच्छा लगेगा। लेकिन अर्नब का भी मुंह हम देखे हैं, लटका हुआ था। जरूर जैसे तुमने ये गुल खिलाए ना, वहाँ भी कौन गुलशन खिलाए होंगे, तभी तो हमारा बिटवा जो है गुलफाम बने घूम रहा है। हमसे एक छोटी सी भूल हो गई, इसलिए अर्नब जी हमसे नाराज है। नहीं, भूल तुमसे नहीं हुई है, भूल हमसे हुई है कि हम तुम पे विश्वास कर बैठे। तो बात बताए तुमका, चाहे वो घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर हो, तुम फेल हो, फेल। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।